ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग का डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए ताकि हम आपके विषय में जानें और आपको समझ सके व्यक्तिगत रूप से। और प्रभु, हम धन्यवाद देते, तू हम पर दया किया और प्रेम किया, हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमें नया जीवन दिया। इसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे और वो है परमेश्वर के विषय में चार बातें आज हम देखेंगे परमेश्वर के विषय में। यूहन्ना का 17 अध्याय वचन 3 में कहता है इस प्रकार, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर, सबसे पहली बात, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। सबसे पहली बात ये हमें देखना है हमारे जीवन में, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। कई बार लोग आज अनंत जीवन को ढूंढ रहे हैं, अमरता को ढूंढ रहे हैं, पर अमरता और कहीं नहीं मिलेगा परमेश्वर के बिना। यीशु मसीह को जानिए। जब आप यीशु को जान जाएंगे तो अनंत जीवन के विषय में भी जान जाएंगे। इसीलिए यूहन्ना 17 और 3 कहता, और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 से 5 में और 5:20 में इस प्रकार कहता है। हम लोग पढ़ते हैं पहला यूहन्ना का किताब, अगर आपके पास है तो आप खोल सकते हैं और इन वचनों को देख सकते हैं। 2 अध्याय 2 से 5 वचन में, ठीक है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मसीह है, परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो समझ सकता है उसे और जान सकता है उसे। और वचन 4 में कहता, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें। अद्भुत बात बताता। और 5:20 में हम देखते हैं एक वचन कहता है इस प्रकार, 5:20 में, यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है या यही है। तो सबसे पहली बात हम देख रहे हैं परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर हम ये जानते हैं, परमेश्वर पापों को क्षमा कर सकता है। इंसान आज पापों से क्षमा पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। अच्छे कर्म, धर्म के काम, नैतिक विचारधारा और अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं और कई सारी सभाएं, इस प्रकार की धर्म की सभाएं हो रहा है। पर इंसान कितने भी तीर्थ यात्रा या कहीं पर कितने भी अच्छे कर्म कर ले, वह उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर दयावंत है और परमेश्वर दया करता, तभी हम पापों से क्षमा पा सकते हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उसके अनुग्रह से उद्धार होता है। और ये तीतुस का 2 अध्याय वचन 11 में, उसकी अनुग्रह की वजह से हम उद्धार में आते हैं, नहीं तो और उद्धार कहीं से भी हमें नहीं मिल सकता। उसको जानना अनंत जीवन है। उसी की वजह से, उसी के अनुग्रह से हमें उद्धार होता है। इफिसियों की किताब में भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, वह उद्धार देता और जीवन नया बनाता है। तीतुस का 3 अध्याय और वचन 5 पढ़ते हैं हम। तीतुस का 3 अध्याय वचन 5,
ओके, देखिए किस तरह से नया बनाता हो। तो उसने हमारा उद्धार किया, और वह धर्म के कारण, धर्म के कामों के कारण नहीं जी, जो हमें आप किए हैं, हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है ना। दया, उसकी अनुग्रह के द्वारा हम वो उद्धार देता है, और उसकी पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में हमें नया बनाता है। चौथी बात, परमेश्वर स्थिर करके रक्षा करता है। परमेश्वर को हमें जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर को हम जिस दिन जानेंगे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। उसके अनुग्रह से हमें उद्धार होता है। जब वो उद्धार कर देता तो हमें नया जीवन देता है। जब हमें नया जीवन मिलता तो हमारे जीवन को स्थिर करता है और हमें रक्षा करता है। कैसे स्थिर करता, देखिए रोमियो के 16 अध्याय वचन 25 में, जो तुमको मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के संदेश अनुसार स्थिर कर सकता है, उसी के प्रकाशन में हम रहते हैं। पहला यूहन्ना 5 और वचन 4 में, विश्वास के द्वारा हम स्थिर हैं। और दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 9 से 12 में, सामर्थ प्रदान करता, हमेशा सामर्थ प्रदान करता। पहला पत्रस 1:5 में, तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास, उद्धार सुरक्षित रखता हमें उसकी सामर्थ के द्वारा। वो हमारे इब्रानी का 7:25 में कहता, परमेश्वर के पास आने वालों को पूरा उद्धार करता है, और वो सदैव जीवित है। दूसरा कुरिन्थियों का 8:9, अनुग्रह से भरपूर रहना भले काम कर सकते। अगर हम अनुग्रह से भरपूर नहीं रहते तो हम कभी भले काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर की अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, और परमेश्वर को जानना है तो हमें यीशु को जानना होगा। जितना हम यीशु को जानेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, हम परमेश्वर को उतना जानेंगे। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमारे उद्धार करने के बाद हमें नई तरीके से बढ़ाता है, बुद्धि समझ प्रदान करता है, सामर्थ देता है, स्थिर करता है और सुरक्षित रखता है। ये 4 बातें आप अपनी जीवन में इस्तेमाल करिए और इन वचनों को अच्छा से पढ़िए और मेडिटेशन करिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए, जो हमें क्षमा किया, स्थिर किया, हमारे उद्धार को नया बनाया, हमें नया जीवन दिया, और हमारी जीवन में सामर्थ प्रदान करते और रक्षा प्रदान करते। धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करिए, जो भी ये डिवोशन संदेश सुनते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करिए पिता। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।